हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का जो टॉपिक है ए पिंच ऑफ स्नफ स्टार्ट करते हैं, जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंडियन जो राइटर थे और ऑटोबायोग्राफिकल ये स्टोरी है। तो इस तरह से वेरी फनी स्टोरी है, तो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह से रेनबो इंग्लिश का रेगुलर अपडेट आप लोग के पास पहुंचता रहे और BSEB से रिलेटेड संबंधित सारी जानकारियां क्विक आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए का मतलब होता है एक, और ये जो पिंच देख रहे हैं, पिंच का मतलब होगा चुटकी भर सा, ऑफ स्नफ, स्नफ का मतलब होता है कोई सूंघने वाला पदार्थ। तो इस तरह से हो जाएगा। हम लोग ये इंडियन राइटर थे तो इस तरह से बोल सकते हैं सूंघने वाले पदार्थ को यहाँ से हम क्या तंबाकू के तौर पे, तो एक चुटकी सूंघने वाला पदार्थ को ही यहाँ पे चैप्टर का जो हेडिंग है इस तरह से हो गया। तो सूंघने वाला पदार्थ को हम यहाँ पे कुछ भी लेके, सूंघने वाला पदार्थ लेके, तो हम एटलीस्ट इसको जो है एक तंबाकू के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। और ये पढ़ते हैं आगे क्या है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए वेरी फनी स्टोरी। आप यहाँ से देख सकते पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट PDF के तौर पे हमने आप लोग के लिए स्पेशल बनाया है, जिससे एग्ज़ाम के लिए अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन हो जाए और मार्क्स उठा पाएँ आप लोग। छोटे से इस समरी में मैंने सारा कुछ हिंदी में बताने का कोशिश किया, इससे पहले वाले भी वीडियो में और इस वीडियो के अंदर भी। तो पहले वाले चैप्टर का जो वीडियो आप लोग नहीं देखें हैं तो जाके वहाँ से ज़रूर देखें और अपना चैप्टर को कवर अप करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे तो इसके लिए मैंने वो वीडियो बना दिया सारा का अलग अलग से, अब इतने कम समय में। तो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय का वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है इज़ ए वेरी फनी स्टोरी है। ये एक बहुत ही फनी स्टोरी है, कहानी है, एक फनी टाइप, मतलब हास्य व्यंग से भरा हुआ, ठीक है। जो कि रिटेन बाय एन इंडियन राइटर, आप देख सकते हैं ये भारतीय लेखक हैं, राइटर हैं इनके, मनोहर मालगोनकर, ठीक है। इनके जो राइटर है वो है मनोहर मालगोनकर। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल के आता है ए पिंच ऑफ स्नफ का राइटर कौन है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा मनोहर मालगोनकर। तो इस तरह से राइटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म। यह जो एक है क्या है, आत्म ऑटोबायोग्राफिकल का, ऑटोबायोग्राफिक मतलब होता है जो खुद के ऊपर कोई लिखा गया कथा को ऑटोबायो, तो ये हो जाएगा आत्मकथा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब यहाँ से फॉर्म, तो ये आत्मकथा के तौर पर लिखा गया है। कौन? इंडियन राइटर मनोहर मालगोनकर के द्वारा, ठीक है। द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नन्नू काका। अब देखिए इसमें जो नया नाम हम देख रहे हैं नन्नू काका, इस कहानी के अंदर पूरा किरदार इस नन्नू काका के ही ऊपर हैं, क्योंकि और जितने भी स्टोरी बना ये नन्नू काका के ही ऊपर बना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम के बाद फिर से वीडियो को पूरा बुक पढ़ाएंगे। अभी तो आप लोग के लिए उसी टाइप से कर रहे हैं, कम समय में सारा नॉलेज देना है। तो ये नन्नू काका जो थे, ये लेखक जो थे उनके मामा जी लगेंगे, ठीक है। और वो अपने खुद के आत्मकथा जो घटना हुआ उनके साथ, वो उन इस चैप्टर के अंदर में व्याख्या करते हुए, वर्णन करते हुए इस चैप्टर को लिखे हैं, ठीक है। और द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ नन्नू काका, नन्नू मैटरनल, नन्नू काका मैटरनल का मतलब होता है ननिहाल टाइप का, ठीक है। और नन्नू काका उनके मामा लगेंगे, इस तरह से यहाँ से यूज किया गया है मैटरनल वर्ड का। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ही ऑलवेज टेल अ लाई, जो कि वो हमेशा वह क्या झूठ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा यहाँ से, ही चीट अदर इन हिज ऑन पेसिकुलर वे, और वे मतलब वह लोगों से क्या करते हैं, चीट करते हैं, हिज ऑन पेसिकुलर वे, अपने तरीके, अपने ढंग से। पेसिकुलर का मतलब जो होता है अजीब तरीका, विचित्र तरीका, किसी की सबका स्टाइल होता है अपना अपना बात करने का, ठगने का। तो नन्नू काका का भी स्टाइल बड़ा ही अजीब गजीब था, ठीक है, गजब का था। तो इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स, जब वो कौन, नन्नू काका दिल्ली आ रहे थे, अपने बहन के घर आ रहे थे, ठीक है, दिल्ली।
तब की बात है, ही ट्रैवल सेकेंड क्लास एट थर्ड क्लास टिकट। अब देखो बहुत ही तेज़ आदमी, कई बार आप लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप लोग तो क्या करते होंगे, टिकट ही नहीं लेते होंगे, ऐसा हमेशा कभी ना कभी किए ही होंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में आप लोग अगर पढ़ने के लिए जाते होंगे या कहीं ट्रैवल करने के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तो हमसे भी हो गया है कई बार। तो ऐसा होता है, जल्दी जल्दी में आप गए, ट्रेन लगा हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, तो इस तरह से जो है वो नन्नू काका ही ट्रैवल सेकेंड क्लास टिकट एट थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास, ही ट्रैवल सेकेंड क्लास एट थर्ड क्लास टिकट। आप जान सकते हैं उनके पास जो टिकट था वो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन उन्होंने कहाँ सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर लिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कितने लोग तो टिकट भी नहीं कटाते हैं फिर भी ट्रैवल कर लेते हैं। खैर देखेंगे बाद में अपने चैप्टर का, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ कॉट बाय द टिकट इंचार्ज। चेकर इस तरह से बोल सकते हैं। अब बताइए कि टिकट तो चेक करने के लिए आएंगे ही, तो ये जो नन्नू काका थे वो टीटी के द्वारा क्या हुए, पकड़े गए। ठीक है, कॉट बाय टिकट इंचार्ज, तो वो टीटी के द्वारा, टिकट चेकर के द्वारा पकड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए आइए आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट लाइन है जो मेरा पैराग्राफ, देखते हैं क्या है। ही मैनेज दिस प्रॉब्लम ईजली, और ये इस तरह के समस्या को बड़ा ही आसानी तरीका से, ईजली का मतलब होता है आसानी से, वो मैनेज कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, वही नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ही वॉन्ट्स टू मीट सोहन लाल। देखिए अब ये जो सोहन लाल नया नाम आ गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हु इज़ ए वेरी पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, वो सोहन लाल जो रहते हैं वो एक मंत्री रहते हैं। ठीक है, मंत्री के पद पे रहते हैं, इसलिए वेरी पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी लिखा गया है यहाँ से। अब वो टिकट इंचार्ज से क्या बोलते हैं, ही स्पीक सो हाई ऑफ हिम एट सोहन लाल हिमसेल्फ लाइक टू मीट हिम। अब ये क्या बोले, हमसे सोहन लाल खुद मिलना चाहते हैं। अब ऐसा कुछ रहता नहीं है, ये बस बताते हैं, कौन, नन्नू काका बताते हैं ठगने के लिए टीटी को। ठीक है, अब यहाँ से ही डजंट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू सी द ए मिनिस्टर। अब देखिए मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहले आप दिन बता दिया जाएगा, इस दिन को आइए, इस दिन को आइए। ठीक है, लेकिन नन्नू काका के पास ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अब फिर भी ही थिंक ऑफ ए प्लान टू फुलफिल हिज एम। अब इस तरीका का जो उन्होंने एम किया, तो इसको भी भरने के लिए, इससे भी चालाकी करने के लिए उसके पास पहले से ही रास्ता था, जुगाड़ था, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। चलिए वही बताया गया है आगे, ही चीट ए मोटर डीलर, ही टेक्स हिज रॉयल कार टू सर्व हिज इविल पर्पस। अब देखिए इविल का मतलब होता है बुराई, एक तरह से बोल सकते हैं। पर्पस मतलब तो जानते ही हैं, उद्देश्य से, सर्व करने के लिए। तो ही टेक्स हिज रॉयल कार टू सर्व हिज इविल पर्पस। अब इस सारे बुराई, जितने भी कहानी जो षड्यंत्र रचे, इस सब को से बचने के लिए वो क्या लिए, रॉयल कार लिए। ठीक, नेक्स्ट है, ही सक्सीड इन डूइंग सो। अब वे ये सब करने में भी सफल हो गए। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड इन डूइंग का मतलब होता है करना, काम करना। हिज मिनिस्टर, अब देखो क्या होता है, चैप्टर के अंदर में बताया गया है बहुत लंबा में, जो 2-3 दिन के बाद जो पता चलता है, इस तरह से जिस दिन मिलने के लिए नन्नू काका जाते हैं वहाँ पे, लेके अपने भांजे को साथ ड्राइवर बना के वहाँ से ले जाते हैं, तो उस घर पे जो है मिनिस्टर रहते नहीं हैं, वहाँ अपने ऑफिस में बोल सकते हैं। तो वहाँ से कुछ 2-3 दिन के बाद मिनिस्टर जो है नन्नू काका के पास खुद मिलने के लिए आते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ बहुत बड़ी चालाकी, जो मिनिस्टर किसी के घर पे आके मिल के जाए, तो ये बहुत ही बड़ा चालाकी तो लगता ही है। द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू मीट हिम। अब नन्नू काका को मिनिस्टर जो थे खुद से मिलने के लिए आए। हिज रेसिडेंट, कहाँ, उसकी उन्हीं के घर पे। रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, एक तो जहाँ रहेंगे तो घर में ही रहेंगे एक तरह से, तो बोल सकते हैं रेसिडेंस का मतलब निवास स्थान या घर भी। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस एंड सीम्स वेरी रियल। अब ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य व्यंग, एक टाइप से हंसी मजाक वाला,
स्टोरी कहानी तो है। ये चैप्टर बहुत ही हंसी मजाक का तो है ही, और क्योंकि इस तरह से चालाकी समझ सकते हैं, और क्यों ना हो क्योंकि इसका जो राइटर हैं वो मनोहर मालगोनकर जो है खुद ही इंडिया के हैं। तो हम लोग तो पहले से ही इंडियन पीपल जान सकते हैं अब कितना चालाकी करते हैं। आप लोग तो कई बार चालाकी किए होंगे और बहुत सारे कार्यों में किए होंगे। तो इस तरह से आई होप चैप्टर समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।